भाई इस्तेमाल एक करते हैं। एक ऐसे दीमक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके टाउन, पूरे कराची उस दीमक ने ना घर किया हुआ है। आप कितने अच्छे पार्क्स बना लें, कितने ही अच्छे झूले बना लें, उसमें लगा लें, कितनी अच्छी ग्रिल्स लगा लें, ये सब उखड़ जाता है। ये सब एक मखलूक है जो दिन में सही से खड़े भी नहीं हो सकते, रात में 2.5 मन का गाटर उठा के चले जाते हैं। ये हमारे जो नशावर जो कुछ जी जी अद्वियात इस्तेमाल करने वाले कुछ हमारे ही शहरी, हमारी भाई हैं। बिल्कुल। तो इन इन इनको कैसे पकड़ेंगे सर? आप कितने अच्छे पार्क बना ले, 2 महीने बाद आपका झूला गायब होगा। अच्छा देखें, बात यह है कि हमने पार्क बनाने के बाद एक चीज़ की कोशिश की है कि उन पार्कों को कम्युनिटी के साथ मिलकर डेवलप रखा जाए। देखिए, पार्क बनाना एक काम है, लेकिन पार्क को मुस्तकिल उसको लुक आफ्टर करना वो भी एक काम ये है। कितना कितना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए इनको अच्छा काउंटर देखें, करने के लिए। वो एक काम है। हमने एक तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है ताकि कम्युनिटी उस पर नज़र रखे। कुर्ब जवार में जो लोग रहते हैं उन पर मुश्तमिल हमने कमेटियाँ बना दी हैं पार्कों के हवाले से। दूसरी बात यह है कि देखें, मनशियात जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हवाले से बात करना तो शायद आसान है, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? मनशियात आती कहाँ से है? कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं? कहाँ है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स? कहाँ है ये सारे इदारे भाई? ये आपको पता कौन कौन है? है? बेचने वाले कौन लोग हैं? ये बताएं ना। आप बताएं ना। सूबाई हुकूमत बताए ना भाई। देखे ना, ये सारे इदारे, एंटी नारकोटिक फोर्स, इसकी वजारतें, ये सारी चीज़ें तो सूबाई हुकूमत बताए ना। कोई इसकी रोकथाम के लिए कोशिश है? आपको पता है, हमारे आपको इदारे थोड़ी काम कर रहे इन्फॉर्मेशन हैं है कि जी? कौन, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? भाई देखे ना, ये तो पूरी एक माफिया है ना कि जो ऑपरेट हो रही है, और सारे इदारे मिले हुए हैं जिनको, देखे ना, ये ऐसा हो नहीं सकता कि एंड यूज़र पे तो हम बात करते हैं, एंड यूज़र पे हम बात कर रहे हैं ना कि यार मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए ये गार्डर भी उठा के ले जाते हैं, ये ग्रिल भी काट लेते हैं, ऐसे ही है ना, पानी की मोटर, गाड़ी की बैटरी, तो कुछ सब नहीं ले जाते छोड़ते हैं। हैं। तो ये बताया जाए कि तो हमें मुर्तज़ा वाब साहब से आप पूछिए, सूबाई हुकूमत से पूछिए। वो मुर्तज़ा वाब साहब तो स्पोक्स पर्सन भी है ना सूबाई हुकूमत के, आप पता नहीं है या नहीं है, वो उस वक्त स्पोक्स पर्सन भी थे। उनसे पूछें कि कहाँ से आते हैं लोग, मनशियात कहाँ से आती है, कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और कराची के नौजवानों के रगों में आप जहर घोल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस नहीं पकड़ती इनको, कहती है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाद वक्त पुलिस भी, हमने पुलिस से बात की, खुद हमने इदारों से बात की कि यार इनको रोकें। उन्होंने कहा यार हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, हम इनको थाने बंद कर दें तो हमारे लिए मसला है, कोई इनको देखने नहीं आता नहीं है। और ये जो है वो उल्टा जो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, इनको खाना भी खिलाना पड़े दिगर भी। आप देखें ना, कोई रिहेबिलिटेशन के इदारे नहीं हैं कि जो इनको रिहेबिलिटेट करें। तो इनकी 2-3 बारी रिहैब है। सेंटर्स हैं तो 2-3 है ना, 2-3 तो किफ़ायत नहीं करते ना। लाखों की तादाद में नौजवान हैं जिनके रगों में जो है जहर घोला जा रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहली बात है जो बरसर इख्तियार तबका है, जिनके पास इख्तियार है, जो रोक सकते हैं इस माफिया को, उनको रोकना चाहिए। अच्छा, एक तो चलिए ये माफिया हो गया, एक आपका टैंकर माफिया है, और कौन से माफियाज हैं हमारे सारे ही हैं शहर के अंदर जो है डंपर वो माफिया है डंपर हमारे यहाँ माफिया पे। है। तो ये सारे माफियाज कराची में जो चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इनको हेड कौन कर रहा है? कोई एक बंदा तो होगा ना जिसके अंडर आते होंगे ये सब। देखें, सिस्टम तो काम कर रहा है ना, मैंने कहा था। तो ये सब कुछ सिस्टम चला रहा है, जी 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 एक बिल्कुल। ही इंचार्ज इन सब। हर जगह माफियाज ऑपरेट कर रही हैं। तो माफियाज को चलाने वाले कौन है? जब पता है, जब हम जैसे लोग कह सकते हैं कि माफियाज ऑपरेट कर रही हैं, तो सूबाई हुकूमत और इनके कल जितनी अभी अभी आपने तमीज़ जो बांधी है कि इस्लामाबाद उनको बिठा दिया गया है, अब कहीं जरदारी साहब तक तो इशारा नहीं करे कुछ, मतलब बस ऐसी है, सारी बात है। जब सवाल आपको किया लगता है कि नहीं 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 ऐसी है तो मतलब बिल्कुल। जरदारी साहब ही हैं जी ये? जी जी जब किसी ने कारोबारी तबके, कारोबारी बरादरी से किसी ने सवाल किया, साबिक बल्कि मौजूदा चीफ साहब से सवाल किया गया कि जनाब ये शहर के मसाइल हैं, वन विंडो कोई ऑपरेशन नहीं है, ये सारे मसाइल हैं। यानी पहले बाजवा साहब से सवाल हो, बाजवा साहब ने कहा अगर ये सारे मसले हैं, वन विंडो मसाइल हैं, मतलब वन विंडो ऑपरेशन नहीं है कराची के अंदर, पानी का महकमा अलग है, फलाना अलग है, ये अलग है। उन्होंने कहा आप जो है वो लाहौर चले जाइए अगर ये मसला है। जो सिस्टम यहाँ ऑपरेट कर रहा था जरदारी साहब की शक्ल में, वो जाके सदर बन गए वहाँ, सदर मुमलिकत। तो जाहिर बात है वो पहले भी सदर रहे हैं माशाल्लाह, अब दूसरी मरतबा सदर बन गए, वो रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर दिया। तो अब ये सारी सिचुएशन है जिसके अंदर ये शहर कराची के लोग जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बस रहे हैं। मुश्किल हालात हैं, मतलब लेकिन कराची इसके अंदर कभी जो है ठीक नहीं होगा? नहीं, कराची ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। कैसे ठीक होगा सर, जब सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जो नाम आपने लिए हैं उनकी तो जड़ें देखिए, तो अगर बहुत जेन्युइन गहरी हैं। लीडरशिप होगी, ट्रू लीडरशिप होगी, जेन्युइन लीडरशिप होगी, इंशाल्लाह ताला कराची ठीक होगा। और कराची माजी में हमने देखा कि जब लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस शहर को डिलीवर लोगों ने किया है, तो शहर के अंदर तामीर भी होती नज़र आई, तरक्की भी होती नज़र आई, और काम भी होता नज़र आया। यानी ब्रिजेज़ भी बने, अंडरपासेस भी बने, शहर के अंदर तालीमी इदारे भी बने। यानी निमतुल्लाह खान साहब के दौर में 32 कॉलेज बने 4 साल में, 32 कॉलेज। सर मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम में भी बना तो था कराची। नहीं, हम तो ये देखें, ये बात कर रहे हैं ना कि निमतुल्लाह खान साहब के दौर में जो काम तरक्याती काम होता नज़र आया, बाद में इसको कंटिन्यू रखा गया,
कंटिन्यू रखा गया। Appreciate करते हैं इस चीज़ को आप? कंटिन्यू रखा गया और वो सारे प्रोजेक्ट जिसकी बुनियाद नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बनी वो आगे भी चला। लेकिन आप देखें अगर साथ साथ कोई एक काम और भी सियासी- हुआ ना, देखें मैं ये सियासी हो नहीं, एक काम और भी हुआ, एक काम ये भी हुआ कि फिर बहुत से हमारे पार्क ऐसे हैं जो चाइना कटिंग की नज़र हो गए। यहाँ तक कि ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूदाबाद का, वहाँ घर बना दी, ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ से पानी ट्रीट होकर समंदर में जाना था। आज भी TPT वो जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की माशाल्लाह उनकी जो है सिटी निज़ामत के अंदर ये काम हुआ। नॉर्थ नाजाबाद के आप पार्क देख लें, शिपॉनर कॉलेज के दाएं बाएं पार्क थे, आज वो सारे पार्कों में जो है जनाब 4-4 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। खुद केस लेकर नेमतुल्लाह खान साहब कोर्ट में गए सिटी निज़ामत के बाद कि इन पार्कों को इंक्रोच कर दिया गया है, चाइना कटिंग की नज़र कर दिया गया। तो बाद में तो ये भी हुआ ना। लेकिन सर वैसे तो फिर नेमतुल्लाह साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि शारा फैसल को कमर्शलाइज़ कर दिया गया था उनके टाइम पे। देखें शार फैसल को शार फैसल कमर्शलाइज कराची के कुछ इलाके पहले से कमर्शलाइज थे। ये करेक्शन भी ज़रूरी है। बाद लोग कहते हैं कि यार ये अच्छा, कराची की 14 सड़कें ऐसी थी जहाँ पहले से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। ओके। उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, सिटी काउंसिल ने यूनानिमसली बात कर रहा हूँ जिसमें सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इसका कोई वे आउट निकाला जाए। अब कमर्शियल तो हो गई है, लेकिन कमर्शियल होने के साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है अगर कहीं कोई प्लाजा बना है तो वहाँ पार्किंग होना चाहिए, या कहीं कोई प्लाजा बने इन फ्यूचर तो वहाँ पार्किंग होना चाहिए, वहाँ सीवरेज का और पानी का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई थी या चल रही थी पहले से, उनको लीगलाइज करना, उनका सिस्टम बनाना, उसके SOPs बनाना, सारा सिस्टम। और वो यूनानिमसली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कि काउंसिल ने अप्रूव किया था कि ये 14 सड़कें या 12 सड़कें, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 12 या 14 सड़कें थी कि अंडर नेमतुल्लाह खान साहब। हाँ, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर, कि ये सारे बायलॉज को फॉलो करते हुए यहाँ इन सड़कों पे ये काम हो सकता है। बायलॉज को फॉलो करना पड़ेगा, पार्किंग का मामला है, सीवरेज है, पानी है, इन सारे इश्यूज़ को।